हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृजन इलेक्ट्रिकल। दोस्त, आज हमारा टॉपिक है जो सिंगल पेज हम लोग घर पे यूज करता है, जो हमारा 3 पेज होता है वो क्या होता है, कैसे बनता है और कहाँ पे यूज किया जाता है, उसका बारे में डिटेल्स में आज आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। तो पहले मैं आप लोग को सिंगल पेज का बात करता हूँ। आप लोग दोस्तों देखा है सिंगल पेज जो होता है हमारा, इसमें आपका एक फेज लाइन होता है और ये फेज लाइन जो होता है इसको फेज लाइन भी बोलता है, नहीं तो इसको लाइफ लाइन भी बोलता है। और हमारा एक न्यूट्रल लाइन होता है, इसको आपका न्यूट्रल लाइन बोलता है, नहीं तो आपका जो रिटर्न प्रोवाइड पाथ बोलता है वो रिटर्न सप्लाई करता है, इसीलिए इसको रिटर्न वायर भी बोलता है। तो फेज और न्यूट्रल, सिंगल फेज जो होता है इसमें सिंगल फेज है लेकिन 2 वायर सिस्टम इसको बोलता है जो हमारा सिंगल फेज है। तो सिंगल फेज में दोस्तों क्या होता है, सिंगल फेज में आपका ये जो सप्लाई है आपका ऐसा जा रहा होता है और ऐसा रिटर्न आता है। तो एक फेज जो होता है इसमें सप्लाई आपका जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज को धक्का मारने के लिए जो ताकत होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसको धक्का जो मार के लेके जाता है न्यूट्रल का थ्रू हमारा ये रिटर्न होता है। तो इसमें सिंगल फेज डायग्राम जो सिस्टम है वो बन जाता है। सिंगल फेज में दोस्तों कैसे यूज होता है, ये हमारा एक लैंप है, तो लैंप पे आप जो हम लोग घर पे यूज करता है उसमें हम लोग एक फेज लाइन दे देता हूं और इसमें देखिए एक साइड में हम न्यूट्रल कनेक्शन कर देता हूं। तो ये हमारा जो फेज लाइन है, ये फेज लाइन हमारा इसका अंदर से होके जो हमारा लैंप है, ये इलेक्ट्रो जो वोल्टेज है उसको धक्का मार के लैंप से होकर सर्किट क्लोज करके जो न्यूट्रल है रिटर्न प्रोवाइड वाला वायर है इसमें से आके हमारा एक कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा 230 वोल्ट एसी सप्लाई है। तो पहले और एक चीज मैं आप लोग को बता देता हूं, जो हमारा सिंगल फेज और 3 फेज है, जो हमारा जो सप्लाई होता है वो देखिए पहले हमारा सिंगल फेज वाला, सिंगल फेज सप्लाई होता है, 3 फेज सप्लाई होता है, ये सब हमारा एसी सप्लाई है, ऑल्टरनेटिव करंट है। और तीसरा नंबर है हमारा डीसी सप्लाई होता है। तो आज मैं आप लोग को ये दो जो है सिंगल फेज और 3 फेज के बारे में बताऊंगा। तो पहले मैं आप लोग को जो सिंगल फेज वाला है उसका बारे में मैं आप लोग को दिखाया हूँ। अभी देखिए दोस्तों, ये जो हमारा 3 फेज है, मैं तो अभी सिंगल फेज आपको बताया, तो आप लोग जैसा साइड में देख रहे हैं ये हमारा एक पोल है। तो पोल का एक जो वायर जा रहा है, तो उसमें देख रहा है ये 3 फेज ऊपर में जो है, इसमें आपका जो सिंगल फेज वाला जो है, सिंगल फेज वाला में देखिए एक आपका ऐसा वायर होता है, ये फेज लाइन आपका हो गया है, ये आपका फेज लाइन हो गया, और दूसरा पे आपका न्यूट्रल हो गया। तो ये हमारा कैसे बनता है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। तो आप लोग देखा होगा जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर के पास देख रहा है ये हमारा, तो इसमें आपका आर फेज, वाई फेज और तो ये हमारा अभी आउटपुट निकलेगा। तो ये आर फेज निकलेगा आपका, ये आपका वाई फेज है, ये आपका बी फेज है, और इधर आपका और एक चीज निकलेगा, इधर से हमारा ये न्यूट्रल निकलेगा। तो न्यूट्रल दोस्तों ऐसा निकलता है, कैसे निकलता है, ये हमारा देखिए, ये हमारा मान लीजिए 11 kV सप्लाई आ रहा है, तो इसमें आर वाई बी फेज आ रहा है। तो आप ऐसा देखेगा तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा। बाद में हमारा जो ट्रांसफार्मर लगा है इसमें आपको स्टार कनेक्शन जो रहता है, इसमें हमारा आर फेज, वाई फेज और बी फेज, तो बीच में हमारा ये न्यूट्रल बनता है। तो इसका थ्रू में ट्रांसफार्मर में जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, तो उसमें क्या जो हमारा सेकेंडरी साइड होता है, सेकेंडरी साइड में आपका न्यूट्रल बनता है। तो उसमें स्टार कनेक्शन रहने की वजह से वो न्यूट्रल बन जाता है। तो हमारा इधर आर फेज, वाई फेज, बी फेज और एक न्यूट्रल निकल रहे हैं वो दोस्तों इसमें। इसीलिए हमारा जो 3 फेज है, 3 फेज में आपका ये आर फेज है, ये आपका वाई फेज है और ये आपका
बी फेज है और हमारा ये न्यूट्रल है। तो इसमें आपका जो थ्री फेज वाला सिस्टम है, थ्री फेज वाला में आपका थ्री फेज है और एक न्यूट्रल है, मतलब ये 4 वायर वाला सिस्टम है। ये हमारा, मैं इसमें लिख देता हूं, ये 4 वायर सिस्टम है। तो आपको इंटरव्यू में पूछेगा जो हमारा थ्री फेज सप्लाई होता है तो उसमें जो ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट मतलब सेकेंडरी साइड से सप्लाई निकलता है उसमें कितना वायर होता है, तो आपको बताना पड़ेगा। उसमें हमारा थ्री फेज सप्लाई होता है और एक न्यूट्रल होता है, इसीलिए 4 वायर सिस्टम उसको बोला जाता है। तो दोस्तों आप लोग देखा होगा उसमें कैसे हमारा यूज होता है। तो जो हमारा पोल रहता है डोमेस्टिक में, आप लोग देखा होगा जो हमारा इलेक्ट्रिक पोल है, पोल से जो हम सप्लाई ले रहे हैं घर में, तो अक्सर जो एक फेज लाइन आता है और एक न्यूट्रल लाइन आता है। तो घर में हम लोग एक फेज और एक न्यूट्रल लेता है, वो हम आर फेज से भी ले सकता है, वाई फेज से भी ले सकता है, बी फेज से ले सकता है। तो आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, जो हमारा थ्री फेज सप्लाई है, थ्री फेज सप्लाई में आप फेज मतलब आर फेज टू वाई फेज सप्लाई मेजरमेंट करेगा तो आपका सप्लाई वोल्टेज जो है 415 वोल्ट एसी आपका आएगा। तो फेज टू फेज आप सप्लाई मेजरमेंट करेगा तो आपका जो वोल्टेज है वो 415 वोल्ट आएगा। मतलब आर का साथ वाई, वाई का साथ भी ऐसा करके चेक करेगा तो आपका 415 वोल्ट एसी सप्लाई आएगा। मतलब फेज टू फेज आप वोल्टेज चेक करेगा तो आपका 415 वोल्ट सप्लाई आएगा। और आप न्यूट्रल का साथ चेक करेगा तो इधर आपका क्या है, मतलब एक आर फेज लिया और न्यूट्रल का साथ चेक करेगा तो आपका 230 वोल्ट एसी सप्लाई मिलेगा आपको सप्लाई वोल्टेज। तो इसी प्रकार के आपको सप्लाई वोल्टेज चेक करना है तो आप ऐसा चेक करने का। दोस्तों अभी मैं आप लोग को और एक चीज आसानी से दिखा देता हूँ। देखिए जो हमारा थ्री फेज सप्लाई है, ट्रांसफार्मर में हमारा ये 11 केवी नहीं तो आपका 33 केवी सप्लाई आ रहा है। तो ये जो थ्री फेज सप्लाई है ज्यादातर हमारा जो हैवी लोड, मतलब हमारा जो घर पे हम लोग लोड यूज करता है उस पे आपका देखिए 1 से 2 किलोवाट तक हम लोग लोड यूज करता है। तो उसके लिए आपका जो सिंगल फेज 2 वायर वाला कनेक्शन है वही हमारा घर पे होता है। इसके लिए हम लोग का ये थ्री फेज वाला सप्लाई का जरूरत नहीं पड़ता है। जो आप लोग देखा जो कोई भी बड़ा बड़ा फ्लैट होता है नहीं तो इंडस्ट्रियल होता है, मतलब 5-7 किलोवाट का उसका ऊपर वाला जो लोड है उधर हमको ये जो थ्री फेज वाला है, थ्री फेज वाला हम लोग सप्लाई यूज करता है। क्योंकि उधर जो हमारा 3 फेज लाइन जाता है और एक न्यूट्रल जाता है तो उसके अलग अलग लोड डिफरेंस करके देने का लोड हमारा बैलेंस बना रहेगा। तो उसके लिए आर वाई बी फेज कनेक्शन किया जाता है। वो ट्रांसफार्मर का बाद हमारा कनेक्शन होता है। ट्रांसफार्मर का पहले हमारा जो प्राइमरी साइड होता है ट्रांसफार्मर उसमें हमारा 11 केवी नहीं तो 33 केवी आता है। उसका बाद हमारा जो सेकेंडरी साइड है उधर हमारा क्या है, स्टार कनेक्शन रहता है, बीच वाला में न्यूट्रल पॉल बन जाता है। ये हमारा आर फेज है, तो ये हमारा वाई फेज है, ये हमारा बी फेज है। तो ये जो ट्रांसफार्मर का इधर जो न्यूट्रल पॉइंट बन गया ये इधर इसीलिए न्यूट्रल पॉइंट आ गया। तो हम इधर एक न्यूट्रल आर फेज के साथ एक न्यूट्रल ले लिया हूं, इधर एक न्यूट्रल का कनेक्शन कर दिया, वाई फेज के साथ भी एक न्यूट्रल का कनेक्शन कर दिया, बी फेज के साथ भी एक न्यूट्रल कनेक्शन कर दिया। तो ये अलग अलग घर जो है, अलग अलग घर में हमारा सप्लाई जा रहा है। तो इसमें क्या लोड जो है आपका अलग अलग, जो ये आर फेज में एक लोड गया है, वाई फेज में एक लोड है और बी फेज में एक लोड है। तो कलरिंग आप लोग दिखाई दे रहा है आर फेज, वाई फेज, बी फेज। ये कलरिंग इसीलिए किया जाता है, कोई भी आदमी उसमें काम करेगा तो उसको आसानी से पता चल जाएगा जो ये आर फेज है, वाई फेज है, बी फेज है। मान लीजिए एक पैनल में इधर कनेक्शन किया, दूसरा जगह पे उसको कनेक्शन करना है तो उसमें आसानी से पता चल जाएगा जो आर फेज के साथ वो आर फेज ही कनेक्शन करेगा। मतलब दोनों जो फेज है दोनों फेज आपस में शॉर्ट ना हो जाए, इसलिए इसमें आर वाई बी फेज का मार्किंग किया जाता है। जो हमारा इंसुलेशन रहता है उसका ऊपर में इसका कलर कोटिंग ऐसा रहता है। तो दोस्तों अभी आप लोग को पता चला है जो हमारा थ्री फेज 4 वायर सप्लाई कैसे बनता है और सिंगल फेज सप्लाई जो होता है वो कैसे होता है। सिंगल फेज का मतलब आपको ऐसा बोल देना है, घर पे हमारा जो सप्लाई जो हम लोग यूज करता है उसमें आपको इंटरव्यू में पूछेगा तो आपको बोलना है सिंगल फेज 2 वायर का कनेक्शन रहता है। और जो हमारा थ्री फेज है ज्यादातर हमारा जो इंडस्ट्रियल रहता है नहीं तो बड़ा बड़ा जो होटल रहता है उसमें हम लोग ये थ्री फेज सप्लाई यूज करता हो। और थ्री फेज सप्लाई कैसे बनता है, जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहता है उधर से आपका जो हमारा
11 kb रहता है, नहीं तो 33 kb रहता है। उसमें से आपका स्टेप डाउन होके हमारा उधर आर फेज, वाई फेज, बी फेज और एक न्यूट्रल बनता है। तो उधर से आपका सप्लाई जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दोस्तों 3 फेज और सिंगल फेज क्या होता है वो मैं आप लोग को आसानी से समझाया। दोस्तों इसका बारे में आपको कोई सवाल रहेगा तो हमारा कमेंट बॉक्स में आप जाके जरूर कमेंट करिए। और एक रिक्वेस्ट है, आप हमारा चैनल में नया है तो हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना तक है दोस्तों, अगली वाला वीडियो में मिलता हूँ।